नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय को लेके। एक संशय होता है ना कि भैया मैं सफल जो है अपनी मेहनत या फिर कोई पीछे से पुशअप मिलेगा। आज का वीडियो वही है। अगर आपको पता रहे कि आपको अपनी ही मेहनत करनी पड़ेगी भैया, जीवन में शुरुआती दौर में या जीवन में अगर कहा जाए कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा तो कम से कम आप तैयार रहेंगे। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब परिवार में पैदा हुए और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से वो जो है अपने प्रयासों से अगर मैं कहूं तो बड़े बड़े पदों तक गए। सफलता अपनी मेहनत से मिलेगी या दूसरों के प्रयास से? आज का वीडियो इसी पे है। कुछ रेखाएं ऐसी ये दिखाती हैं जातक के जीवन में बिल्कुल भी मेहनत उस हिसाब से नहीं करनी पड़ी जिसके हिसाब से 4 गुना उसको परिणाम मिला। और कुछ लोगों के जीवन में अगर कहा जाए तो जितनी मेहनत की उसका 1 गुना भी नहीं मिल रहा है। कौन सी ऐसी रेखाएं हैं? एक एक करके बिंदुवार मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ये होती है आपकी जीवन रेखा और ये होती है भाग्य रेखा। जीवन रेखा और भाग्य रेखा में अगर गैप है, जीवन रेखा भाग्य रेखा में अगर गैप है तो ऐसे में कहा जाएगा भैया अपनी मेहनत से, अपने प्रयासों से आपके जीवन की शुरुआत होगी। मैं ये नहीं कि पूरा जीवन कोई ना मिला, हाँ जीवन का शुरुआती पार्ट या पहला पार्ट अगर मैं कहूं, ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको रास्ता मिलेगा और खुद की मेहनत से रास्ता मिलेगा। ये रेखा जितना पास होगी उतना ही कहीं ना कहीं सहयोग नहीं मिलेगा। जब ये चीजें आपको पता होंगी ना तो किसी के ऊपर आप आश्रित नहीं होंगे। जीवन का शुरुआती दौर ऐसे लोगों का संघर्षमय होता ही होता है, ये तय है। मतलब शुरुआत में आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, ये तय है। एक बात। दूसरा, अब जैसे ये जीवन रेखा है और ये भाग्य रेखा है, ये बुध पे जाती हुई रेखा है। अगर इसके ऊपर त्रिकोण बन रहे हैं, त्रिकोण बन रहा है, अब ये कहा जाएगा कि व्यक्ति शुरुआती दौर में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आगे बढ़ा, उसके बाद उसने जो है सफलता हासिल की। सफलता मतलब ये, उसके बाद त्रिकोण का मतलब ये हो गया बड़े पद की, धन मान सम्मान प्रतिष्ठा। अगर इसके साथ में कहीं एक मछली का साइन भी आ गया, मछली का साइन मतलब ये हो गया, ये आना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए। ये नहीं है मछली, ये मछली उछली नहीं होती है। मछली का साइन, फिश का साइन ये होता है। अब ये कहा जाएगा धन भी है, पद भी है, सम्मान भी है, मान सम्मान भी है, देश दुनिया में जो है जानने वाले लोग हैं आपके, कम से कम इतना तो आपके पास होगा ही होगा। कम से कम आपके पास इतना तो होगा ही होगा कि जिले में ही कम से कम आपको जाने लोग, ज्यादा से ज्यादा तो देश दुनिया है। इतना तो हो गई होगा कि जिले में ही आप जो है प्रसिद्ध हो। रेखा कट रही है ऐसे करके या ऐसे करके, ये बेकार है, तो इसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा, इसका कुछ भी असर नहीं होगा। अब जैसे एक रेखा है, खुद की मेहनत से लाभ मिलेगा, एक बात। दूसरा ये भी कहा जाएगा कि हां अगर एक रेखा है तो ये भी कहा जाएगा भैया खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक समय के अनुसार अगर कहा जाए तो कोई ना कोई करीबी मिल जाएगा, वो आपको पुशअप कर देगा। सफलता के लिए, सफलता के लिए वो आपको पुशअप कर देगा। वहीं पे एक रेखा और आ गई। अब ये कहा जाएगा कि जिसकी मदद आप लेंगे उसके साथ संबंध आपके लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। उदाहरण समझिए, मैं जैसे आपको किसी ने अपनी कंपनी में लगा लिया या आपके ऊपर किसी ने पैसा जो है इन्वेस्टमेंट किया कि ठीक है तुम ताऊ के लड़के हो, चाचा के लड़के हो, भतीजे हो, कोई भी हो, उसने आपके ऊपर पैसा लगाया, लेकिन कुछ साल बाद या कुछ महीने या कुछ साल बाद अगर कहें तो उससे संबंध व्यक्ति के खराब होंगे ही होंगे। इसका मतलब ये है, एक रेखा मैंने अलग, अगर ये 2 रेखा आ जाती है तो ये कहा जाएगा आपको तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन जिसने आपको जो है फोर्स किया, जिसने आपको आगे बढ़ाया, क्योंकि ऐसे लोगों को समय समय पे कोई ना कोई मिल जाता है उठाने वाला, ठीक है, वो दब गया। एक रेखा और है,
अब ये कहा जाएगा नहीं भैया अपनी मेहनत ठीक करना पड़ेगा आपको, कोई रिश्तेदार नातेदार काम नहीं आएगा। अगर एक रेखा है, मान लीजिए जो शुरुआत में मैंने बताया, ये मान के चलिए 20-30% कोई रिश्तेदार नातेदार शुरुआत में आपको सपोर्ट कर जाए, 20-30%। एक रेखा में भी मेहनत, 3 रेखा में मेहनत, 2 रेखा में किसी का सपोर्ट, किसी का फायदा। 23 साल की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। अगर 2 से ज्यादा रेखाएं हैं तो 23 साल, 29 साल, 37 साल, 48 साल, 37, 48, 52 साल और 56 वर्ष की आयु अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों के लिए विशेष सफलता को दिखाती है, विशेष सफलता को ऐसे लोगों के लिए दिखाती है। एक चीज बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर ये रेखा अंदर चली जाए और ऐसे करके जो है इस पे मछली का निशान बन जाए या मिल जाए, अब ऐसे समझ लीजिए अगर मिल भी जा रही है ये 100% कोई ना कोई शुरुआती दौर में आपको कोई करीबी के कारण मदद मिलेगी मिलेगी। ठीक है, अब ये रेखा अगर अंदर चली गई तो ये कहा जाएगा कि कोई करीबी के कारण व्यक्ति को मदद तो नहीं मिली लेकिन नुकसान जरूर हो गया। देखिए एक चीज समझिएगा, होता क्या ना, जैसे ये रेखा है ये लाभ है, जब तक ये रेखा थी तब तक करीबी भी अच्छे थे, लाभ भी मिल रहा था। जहां ये रेखा अंदर गई अब वो करीबी भी खराब हो गया, लाभ भी खत्म हो गया। अगर ये रेखा है तो ऐसे में करीबियों से एक साथ कभी भी काम मत करिएगा, पार्टनरशिप मत करिएगा, नहीं तो धोखा खाएंगे ही खाएंगे। खुद की मेहनत पे ज्यादा भरोसा कर रखिएगा। घर परिवार के ऊपर ऐसे लोग धन तो लगाते हैं लेकिन उसका यश नहीं मिलता। यश ऐसे लोग जीवन पर्यंत अगर कहा जाए ढूंढते फिरते रहते, मिलता नहीं है। यश की अगर मैं बात करूं और इसके साथ में जो टॉपिक उसको भी मैं जोड़ूं, अब जैसे ये भाग्य रेखा, अगर 2 से ज्यादा रेखाएं हैं और ये रेखा भाग्य रेखा से ज्यादा गाढ़ी हो, भाग्य रेखा से ज्यादा गाढ़ी हो, 100% आप यश के लिए 100% आपके जवान पे ये रहेगा और ज्यादातर बार रहेगा कि मैंने फला के लिए इतना किया, उसका कोई परिणाम नहीं। मैंने धमाके के लिए इसका इतना किया, उसका कोई परिणाम नहीं। मैंने अपने सगे भाई के लिए या सगे रिश्तेदारों के लिए किया, उसका भी कोई परिणाम नहीं। भाई बहनों का सुख नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को, कारण कुछ भी हो सकता है। अगर रेखा स्पष्ट साफ है, अगर हल्की भी है मान लीजिए, तो भी असर पड़ेगा आपके ऊपर। देखिए एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर और लोगों के पास शेयर करिएगा जिन लोगों को शौक है ज्योतिष का। बाकी अपने वाल पे शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को कुछ अच्छी चीज चली जाएगी और आपके जिसमें भी आप सोशल मीडिया है आपसे भी लोग जुड़ेंगे। एक बात, अब जैसे ये भाग्य रेखा, ये 100% मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है लेकिन उसका तथ्य अलग था। पहले बताया कि अरबपति बनाती, करोड़पति बनाती है, बनाती ये तय है, पहले भी बताया है। लेकिन आज का विषय जो है, ऐसे लोगों को समय समय पे कोई ना कोई मिल जाता है उसको उठाने वाला। इसमें किसी प्रकार का आप भी डाउट मत रखिएगा, मैं भी डाउट नहीं रखूंगा और पहले से डाउट नहीं है। राजनेता बड़े स्तर के ऐसे लोग बनते हैं, बड़े स्तर के राजनेता बड़े खिलाड़ी होते हैं, अपनी मेहनत से बनते हैं। किसी भी मतलब कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, अपनी मेहनत से बनते हैं, लेकिन समय समय पे कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है जो उनको पुशअप करने वाला। चलो ठीक है, मंत्री जी ने हाथ रख दिया, मंत्री जी ने आपकी सिफारिश लगा, एक ही पल काफी होता है व्यक्ति को सफल होने के लिए। ठीक है, एक ही पल काफी होता है व्यक्ति की सफलता के लिए। ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और ऐसे लोगों का देश दुनिया में नाम होता है। ये रेखा अगर कहा जाए कटी पिटी टूटी फूटी ना हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। टूटी है मतलब भाग्य में रुकावटें, भाग्य टूट गया, भाग्य कहीं ना कहीं टूट गया। और ये भी ऐसा नहीं है, ये मान लीजिए वैसे तो गरीब घर में पैदा नहीं होते हैं ऐसे लोग, मिडिल क्लास में जरूर हो भी जाते हैं, तो शुरुआत में मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे मिडिल क्लास में हो चाहे गरीब परिवार में हो। फिर कोई ना कोई छत्र छाया आपको मिल जाएगी और वो आपको जो है पुशअप कर देगी 100%। अगर आपके हाथ में ये रेखाएं जो भी मैं बता रहा हूँ
तो आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा। यहां पर त्रिकोण बनता है स्पष्ट साफ, और भाग्य रेखा थोड़ा सा दूर से हो। दोनों चीजें होनी चाहिए। जो व्यक्ति ठान ले वो व्यक्ति करके रहेगा। अपनी मेहनत पे ऐसे लोग भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा शोर सिपाही से सब चक्करों में नहीं पड़ते। वहीं पे अगर एक रेखा इस टाइप से आ गई, निचले ऊपरी मंगल से सूर्य की तरफ चली गई, मेहनती परिश्रम करेंगे ही करेंगे, जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, रूड नेचर को दिखाता है। रूड नेचर, बस साथ देने वाले लोग या फिर उठाने वाले लोग नहीं मिल पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 100 साल का जीवन है किसी का, 100 साल का मान लीजिए किसी का जीवन है। अगर कोई घटना 100 साल में 10 बार हो रही है, 10 में से अगर मैं कहूं तो 7 बार भी आपके साथ जो है किसी ने सपोर्ट नहीं किया या शुरुआत में सपोर्ट नहीं किया, 7 बार भी आपके साथ हुआ है, तो भी कहा जाएगा 100% ये बातें सत्य हैं। बाकी 100 साल का जीवन कभी एक आध लोग मिल जाते हैं, हो जाता है, लेकिन खासकर ये है तो करीबियों से तो आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा। ठीक है, यहां पर वलय हो, ये रिंग सोलोमन कहा जाता है। यहां पर रिंग सोलोमन या वलय, ये एक वलय ये है। अगर है ऐसा और हाथ में आपके दाग धब्बे नहीं हैं, ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं। ऐसे लोगों को और थोड़ा सा ये पर्वत जो है सामान्य उठे हो, बहुत दबा ना हो, और हाथ जो है बहुत ज्यादा पिलपिला ना हो और बहुत चपटा ना हो, ऐसे लोगों को अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं मेहनत पे भरोसा करते हैं। ये भी अच्छी सफलता को दिखाता है। अगर इसके साथ में एक रेखा भाग्य रेखा होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, भाग्य रेखा मतलब ये, अगर इसके साथ में ये रेखा है तो आपको नाम, मान सम्मान, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें मिलेंगी, और 100% आपके जीवन में किसी ना किसी का सपोर्ट रहेगा ही रहेगा, ये तय है। आपको सपोर्ट से आपका जीवन बढ़ेगा। जीवन की शुरुआत ऐसे लोगों की 12 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। 12 से 20 के बीच में ना नैया चल पड़ती है। और ये भी कहा जाएगा कि 12 से लेके 20 के बीच में अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं लाइफ में इस टाइम फ्रेम पे संघर्ष करना पड़ता है। 23 साल से मुख्य रूप से भाग्योदय होता है, उसके बाद 23 साल, 28 साल, 37 साल, 47 साल, 52 साल, 58 साल की आयु विशेष सफलता को दिखाती है, जिसे कहा जाएगा तरक्की और अच्छी तरक्की। कुछ चीजें मैंने आपको बताई, बेहद आसान तरीके से मैंने बताई आपको। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा, अच्छा या खराब जो भी है शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।